तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार थलपति विजय को तो आप जानते ही होंगे। एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने वाले विजय करोड़ों कमाते हैं। 22 जून 1976 को चेन्नई तमिलनाडु में जन्मे विजय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले साल उन्होंने सफलता के नए रिकॉर्ड कायम किए थे जब उनकी फिल्म मास्टर ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना दिया था। फिल्म मास्टर ने शुरुआती दिनों में ही 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। महज 10 साल की उम्र से एक्टिंग फील्ड में काम कर रहे विजय हर रोल में ढल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी थलापति विजय की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के जीवन की कहानी को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विजय के थलापति विजय बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। बचपन में गरीबी में पले विजय, जिनकी पहली सैलरी मात्र 500 रुपए थी, उनके लिए स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ना किसी बड़े सपने से कम नहीं रहा। विजय की फैन फॉलोइंग देश में ही नहीं विदेशों में भी है। बतौर लीड एक्टर वे 65 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 10 साल की उम्र में विजय ने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मों में अपनी पारी शुरू की थी। 1984 में आई फिल्म बैटरी में उन्होंने काम किया था। उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 1996 में आई थी जिसका नाम था पूवे उनाकेज था। विजय की सुपर डुपर फिल्मों में सरकार, मार्शल, काबलन, नंदवन, थुपक्की, काथी जैसी मूवी शामिल हैं। दोस्तों, विजय सबसे ज्यादा फीस पाने वाले तमिल एक्टर हैं। अपनी फिल्म थलापति 65 के लिए वह 100 करोड़ की फीस ले चुके हैं। फीस के मामले में उन्होंने रजनीकांत को भी पछाड़ दिया है, जिन्होंने दरबार के लिए 90 करोड़ रुपए फीस ली थी। विजय का जन्म चेन्नई में हुआ। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्म डायरेक्टर हैं। उनकी मां शोभा प्लेबैक सिंगर और कार्नाटिक वोकलिस्ट हैं। शुरुआती दिनों में विजय की फैमिली के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। वे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। फैंस के बीच वह थलापति के नाम से फेमस है। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर कॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। विजय ने अपने पिता की 15 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 6 में वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई। उनकी मां शोभा कंसर्ट में गाती थी, जिनका रोजाना का मेहनताना 100 रुपए होता था। इन 100 रुपए पर विजय का परिवार चलता था। जिस दिन विजय की मां गाती थी, परिवार को खाना नसीब होता था। बाकी दिन वे खाना खाए बिना गुजारा करते थे। विजय के बचपन का एक बुरा वाकया यह भी है कि उनके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ गया। विजय की एक बहन थी जिसका नाम विद्या था। शॉकिंग बात यह है कि जब विद्या 2 साल की थी तभी उनका निधन हो गया था। विजय ने अपनी बहन की याद में अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम विद्या विजय प्रोडक्शन रखा है। विजय ने विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री कंप्लीट करने से पहले छोड़ दी थी क्योंकि वे एक्टिंग करने के इच्छुक थे। विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट विजय की पहली सैलरी 500 रुपए थी। 18 साल की उम्र में विजय ने फिल्म नलायसा थेरपू लीड रोल प्ले किया था। बहन को खोने का विजय को बड़ा झटका था। बहन के निधन ने शरारती हाइपर एक्टिव विजय को खामोश बना दिया था। विजय रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं और 1985 में आई फिल्म नान शिवापू मनिथम में उनके साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। विजय बॉलीवुड मूवी में कैमियो कर चुके हैं। फिल्म राउडी राठौर के गाने चिंता चिंता में विजय ने कैमियो किया था। विजय की हिंदी डब फिल्में काफी पसंद की जाती हैं। विजय की नई साउथ रिलीज के हिंदी डब का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। विजय एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में भी माहिर हैं। विजय का डांस भी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। 9 साल की उम्र में विजय ने नलैया थीरपू में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनका नाम विजय था। इसी नाम से उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया है। 1992 में नालैया थीरपू एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, लेकिन इसके बाद विजय ने एक के बाद एक 3 हिट फिल्में देकर सबकी बोलती बंद कर दी। विजय ने अब तक के करियर में तकरीबन 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। अपनी मां शोभा चंद्रशेखर की तरह विजय भी बेहतरीन सिंगर हैं। फिल्म थुपक्की में उनके द्वारा गाया गया गाना गूगल गूगल बेहद पॉपुलर हुआ था। इस गाने के लिए विजय को सबसे पॉपुलर तमिल गाने का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, बात करते हैं कॉलीवुड सुपरस्टार थलापति विजय और संगीता सोरनालिंगम की। थलापति विजय ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह अपने किसी फैन से शादी करेंगे। वहीं संगीता ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस एक्टर की वह फैन है वह उनसे बेहद मोहब्बत कर बैठेगा और हमसफर बन जाएंगे। दोनों की लव स्टोरी वास्तव में बेहद दिलचस्प है।
जब संगीता पहली बार विजय से मिली तो वह सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम कर रहे थे। इस दौरान वह 1996 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म पूवे उनक्का को लेकर काफी सुर्खियों में थे। फिल्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी तमिलों द्वारा खासा पसंद की जा रही थी। इस फिल्म ने विजय के करियर में 4 चांद लगा दिया था। जिसके बाद विजय चेन्नई के फिल्म सिटी में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान संगीता उन्हें फिल्म के सेट पर बधाई देने आई थी। इस फिल्म को देखने के बाद विजय से मिलने के लिए संगीता काफी बेचैन थी। संगीता ने मन बना लिया था कि वह विजय से मिलकर उन्हें पर्सनली बधाई देंगी। आपको बता दें कि संगीता तमिल उद्योगपति की बेटी हैं जो उस वक्त ब्रिटेन में सेट हो गई थी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता से पहली मुलाकात के बाद ही विजय उनसे काफी इंप्रेस हो गए थे। विजय यह जानकर हैरान रह गए थे कि संगीता उनसे मिलने के लिए लंदन से इंडिया आई हैं। संगीता से पहली मुलाकात के बाद ही विजय ने उन्हें शाम को अपने घर आने का निमंत्रण तक दे दिया था। इसके बाद से दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। संगीता और विजय की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी। इसके बाद विजय ने संगीता को शाम को घर आने का न्योता दिया था। विजय के माता पिता को भी संगीता काफी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि संगीता ही उनकी बहू बनेगी। टाइम्स नाउ के साथ विजय की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संगीता उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और उन्होंने हमारे दिल में जगह बना ली थी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हाल ही में दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता थलापति विजय ने तमिझगा बेंत्री कसगम नाम से अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। अब उन्होंने अपने सहयोगियों को निर्देश दिया है कि वे पार्टी इकाई का विस्तार करने की दिशा में काम करें। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक थलापति विजय ने अपने पार्टी सहयोगी को 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ उन्होंने पार्टी में महिलाओं और पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया है। पार्टी महिला नेतृत्व वाली एक विशेष मेंबरशिप विंग की घोषणा करने के लिए भी तैयार है, जिसे जिला और विधानसभा प्रभारी की ओर से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। दोस्तों, तमिझगा बेंत्री कसगम के मुख्यालय ने घोषणा की कि हमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि पहली बार वोट देने वाले लोग और महिला मतदाताओं समेत आम जनता हमारी पार्टी की सक्रिय सदस्य बने। तमिझगा बेंत्री कसगम ने 19 फरवरी को चेन्नई में एक परामर्श बैठक बुलाई थी, जिसमें सदस्यता अभियान और पार्टी के विस्तार के एजेंडे पर बात की गई। पार्टी सुप्रीमो थलापति विजय ने अपने सहयोगी से कहा कि वे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला और विधानसभा सीटों में सदस्यता अभियान चलाएं। सदस्यता अभियान के लिए जल्दी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए सामान्य मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर और महिला मतदाता तमिझगा बेंत्री कसगम पार्टी से जुड़ सकेंगे। बता दें कि थलापति विजय ने 2 फरवरी को अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग में पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।